बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और डीजी कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला अफसर मौजूद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर लसबेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। हेलीकॉप्टर की तलाश का ऑपरेशन जारी। कमिश्नर खल्लात दाऊद खिलजी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में FC और पुलिस के साथ लेवीज एहलकार भी शामिल हैं। इलाके के मकामी अफराद भी मदद कर रहे हैं। सस्सी पुन्नू ओथल से 120 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका है। DIG खुशदार परवेज जुमरानी का कहना है कि पहाड़ी इलाके की वजह से तलाश में दुश्वारी है। सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ हेलीकॉप्टर लापता होने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम सैलाब मुतासरीन की मदद पर निकलने वाले वतन के उन बेटों की सलामती के लिए दुआगो हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान, हमजा शहबाज, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर बलोचिस्तान जान मोहम्मद जमाली का भी आर्मी हेलीकॉप्टर के लापता होने पर इजहार तशवीश। हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआएं। काबुल पर अमरीकी ड्रोन हमला। अल-कायदा का लीडर एमन अल-ज़वाहिरी मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तस्दीक कर दी। कहा, वाज़े और काबिल यकीन शवाहिद पर हमले की इजाज़त दी। दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचा दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रवा साल एमन अल-ज़वाहिरी की मौजूदगी का पता चला लिया था। अल-ज़वाहिरी 9/11 हमले की मनसूबाबंदी में शामिल था। हर कीमत पर अमरीका का दिफा करेंगे, अपने दुश्मनों का हर जगह ताक़ुब करेंगे। एमन अल-ज़वाहिरी ने हालिया हफ्तों में अमरीका और इत्तेहादियों पर हमले के लिए वीडियोज़ जारी की। अल-ज़वाहिरी की हलाकत से अमरीकियों को इंसाफ मिला है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अमरीकी हमले की मजम्मत, आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अल-ज़वाहिरी के बारे में मालूमात देने वाले के लिए अमरीका ने $2.5 करोड़ इनाम का ऐलान किया था। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद ये पहली कार्रवाई है जो इनखला का 1 साल पूरा होने के मौके पर की गई। एमन अल-ज़वाहिरी ने अल-कायदा की कमान उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद संभाली थी। उसामा बिन लादेन को अमरीका ने 2011 में पाकिस्तान में निशाना बनाया था। अमरीकी हुक्काम का कहना है, अल-ज़वाहिरी की काबुल में मौजूदगी तालिबान के साथ मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। तालिबान ने दहशतगर्दों को पनाह न देने का वादा किया था। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक हमला काबुल वक्त के मुताबिक 31 जुलाई की सुबह 6:18 पर किया गया। अल-ज़वाहिरी पर हमला ड्रोन से किया गया। 2 मिसाइल दागे गए। एमन अल-ज़वाहिरी अपने खानदान समेत काबुल के सेफ हाउस में था। एमन अल-ज़वाहिरी के मारे जाने के बाद हक्कानी नेटवर्क ने उनके खानदान के अफराद को मकान से निकाल लिया। खुफिया इदारों ने अप्रैल से एमन अल-ज़वाहिरी पर नजर रखी थी। अमरीकी सदर की इजाज़त के बाद एमन अल-ज़वाहिरी को निशाना बनाया गया। तालिबान को अमरीकी हमले की खबर नहीं थी। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद आज सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंसूख होगी? क्या इमरान खान पर गलत बयान हल्फी देने पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक होगा? क्या फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे या फिर पार्टी को क्लीन चिट मिलेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह 10 बजे फैसला सुनाएगा। PTI ममनू फंडिंग केस का फैसला इस साल 21 जून को महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ममनू फंडिंग केस 2014 से चल रहा था। केस PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दायर किया था। दरख्वास्त गुजार ने बैरून मुल्क से पार्टी फंडिंग में बेकायदगियों की निशानदही की थी। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस फैसले के मौके पर इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से रेड जोन में एंट्री बंद कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। जराए के मुताबिक ममनुआ फॉरेन फंडिंग फैसले के मौके पर पुलिस और FC के 1000 जवान ड्यूटी पर मामूर होंगे। सियासी जमातों के कारकुनान को दाखिले की इजाजत नहीं होगी।
तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक खबर देने वाले फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने कहा है कि चैरिटी मैचेस के लिए चंदा देने वाले अफराद को पता ही नहीं था कि उनका पैसा चैरिटी के बजाय तहरीक इंसाफ को गया है। जब मैंने उन्हें तहरीक इंसाफ का बताया तो वो हैरान रह गए। मेरे पास जो शवाहिद हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए। आरिफ नकवी के बयान हल्फी और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। पैसा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने नहीं दिया बल्कि $13 लाख अबराज ने भेजे। मुत्तहदा अरब अमीरात के शेख अल नाहियान के $12 लाख भी तहरीक इंसाफ को भेज दिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बरतानवी सहाफ़ी ने मजीद कहा कि आरिफ नकवी के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं देखे मगर अबराज में माली बेज़ाब्तगियों के बेपनाह सबूत देखे। 22 साल सहाफ़त में ऐसी सूरत हाल किसी कंपनी की नहीं देखी। अस्पतालों के लिए $1 अरब का चंदा इकट्ठा हुआ मगर उसमें से पैसे दीगर कामों में खर्च कर दिए गए। मैं अपनी स्टोरी अदालत में साबित कर सकता हूं। मेरे पास पूरे दस्तावेजी सबूत हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैसे देने के हवाले से ईमेल्स तो देखी हैं मगर पैसों की मुंतकली के सबूत नहीं देखे। पीटीआई ममनुआ फंडिंग से मुतालिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान का सहाफ़ियों से सामना। इस्लामाबाद के होटल अहमद पर रिपोर्टर्स ने आरिफ नकवी से मुतालिक सवालात की बौछार कर दी। एक सहाफ़ी ने पूछा क्या आरिफ नकवी आपके बिजनेस पार्टनर थे? इमरान खान पहले किसी को खातिर में ना लाए, फिर ये कहते चले गए कि किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इमरान खान की सिक्योरिटी ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। इससे पहले इमरान खान आरिफ नकवी की तारीफें करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने आरिफ नकवी के मुतालिक कहा था कि वो ज़बरदस्त आदमी है और आरिफ नकवी उनकी पार्टी को फंड्स भी देते रहे हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि ममनू फंडिंग केस के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को स्टे मिल जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध में करप्शन का मुकाबला है। माहिर कानून अनवर मंसूर खान ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 के आर्टिकल 6 के तहत कोई भी सियासी पार्टी मल्टी नेशनल कंपनी और बैरूनी हुकूमत से फंड नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि ये फॉरेन फंडिंग का इशू नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को बार बार ये बावर कराया गया कि आपका इख्तियार नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा हम ममनुआ फंडिंग को देख रहे हैं। सूबाए बलोचिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 149 तक जा पहुंची। 74 अफराद जख्मी, 14,000 मकानात को नुकसान, 16 पुल टूट चुके, 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें शदीद मुतासर, 2 लाख एकड़ जमीन पर फसलों को नुकसानात। बलोचिस्तान में सैलाबी पानी उतर गया, पीछे तबाही छोड़ गया, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया, घर तबाह हो गए। खाने पीने की अशिया की कमी, बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू न होने से मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। मुतादिद राब्ता सड़कें बहाल न हो सकीं। चमन के बालाई इलाकों में मकानात और राब्ता पुल ताहाल मुतासिर। रास्ते खराब होने के बायस कोई इमदाद नहीं पहुंची। जाफराबाद झलमक्सी के सैलाब मुतासिरीन भी खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। प्याज और टमाटर खाकर पेट की आग बुझाते हैं। मुतासिरीन की दुहाई। कोयटा के नवाही इलाकों में भी मुतासिरीन बेसरो सामानी के आलम में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हमारे घरों में जो है ना बहुत तबाही आई। तकरीबन 30-40 घर जो है ना ये सब तबाह हो गया और मलबे के नीचे हमारे पूरे सामान इसमें सब तबाह हो गया। कोई नहीं है हमारे लिए, जो कुछ है हम लोगों का ही था वह सब गर्क हो गया पानी में। वज़ीर आज़म जहां खुद पहुंच गए, सरकारी इमदाद वहां भी ना पहुंच सकी तो दूर दराज इलाकों तक कब पहुंचेगी? दौरा बलोचिस्तान में शहबाज शरीफ मुकामी इंतजामिया पर बरहम, बोले सब अच्छा नहीं। शरीफ किला सैफुल्ला और चमन में सैलाब मुतासरीन खाने पीने और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम नजर आए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कहा।
कैंप लगा दिए, लेकिन लोगों का डेटा नहीं। इमदाद की रकम चंद दिन में लोगों की दहलीज पर होगी। आखिरी घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम के इजहार नाराजी पर डीसी, तहसीलदार और पीडीएमए का कैंप इंचार्ज मुअत्तल। कमसन ने वजीर आजम से अपनी तालीम जारी रखने की बात की। शहबाज शरीफ बच्चे की तालीम के लिए हुक्काम को फौरी हुक्म दे दिया। यहाँ एजुकेशन का मसला है सर, इधर कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी स्कूल है इसमें हम जाएंगे, उसके साथ टाइम पर ड्यूटी हासिल नहीं करते, टाइम पर आते ही नहीं है। बस रूल, कोई भी रूल नहीं है, बस स्टूडेंट की अपनी मर्जी जब आए ले जाए। ये आपने अभी तक जितनी तालीम हासिल की पर कहाँ घर पे की? हाँ सर, बस थोड़ी टीचर की मदद से ट्यूशन भी साथ साथ में पढ़ता हूँ सर। इसमें आला तालीम इसको DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब ब्रिज की मरम्मत का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। हुकाम का कहना है सैलाबी पानी में पुल बह जाने के बायस कई रोज से हैवी ट्रैफिक मुअत्तल है। हल्के ट्रैफिक को हब बाईपास से आने जाने दिया जा रहा है। हब ब्रिज से हैवी ट्रैफिक की बहाली जल्द मुमकिन नजर नहीं आती, क्योंकि खस्ता हाल होने के बायस पूरे हब ब्रिज की मरम्मत होगी। सैलाब में घिरे बेघर अफराद तक पहुंच रही है जियो न्यूज की टीम पूरे बलोचिस्तान में। जहां गाड़ी ना पहुंची वहां हम पहुंचे। जियो न्यूज के नुमाइंदगान सैलाब की तबाहकारियों से मुसलसल आगाही फराहम कर रहे हैं। परेशान हाल लोग बारिश, सैलाब और टूटे फूटे साइबान में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है 5 अगस्त की शाम से कराची में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। शहर में मुतदिल बारिशों का इम्कान रहेगा। 12 से 14 अगस्त के दौरान भी कराची में बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां माह पंजाब, कश्मीर और जनूबी सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस बेकाबू। पाकिस्तान के मजीद 7 शहरों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, स्वात, बनू और नौशहरा के सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया है। कई शहरों के सीवरेज सैंपल्स के रिजल्ट्स आना अभी बाकी हैं। इससे पहले शिमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत से भी केसेस रिपोर्ट हो चुके। हुकाम का कहना है 7 शहरों के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया जाना खतरे की घंटी है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 13,822 टेस्ट किए गए। 392 मुस्बत आ गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने हैदराबाद में अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन पर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कमर्शियल तामीरात का मंसूबा तैयार कर लिया। पहले मरहले में सरकारी जमीन पर पुराने दरख्त काट दिए गए। सेक्रेटरी RTA का कहना है कि वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन को प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा दिया है। 3,500 गज जमीन पर दुकानें, दफातर और फ्लैट्स बनाने का मंसूबा जेर गौर है। मंसूबे से महकमा ट्रांसपोर्ट की आमदनी में इजाफा होगा। जमीन सरकार की है, कोई भी मंसूबा ला सकती है। दरख्त भी इसलिए काटे जा रहे हैं। मुल्क में 2 माह के दौरान पेट्रोलियम खपत में 35% कमी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पेट्रोल खपत में कमी के मुकाबले डीजल की खपत में ज्यादा कमी हुई है। नारोवाल में दरियाए रावी में भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला छोड़ने की इत्तला के बाद फ्लड अलर्ट जारी। दरियाए चराब में सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। अपर कोहिस्तान में सैलाबी रेले में शाहराह कराकोरम का अहम पुल बह जाने से गिलगित से पाकिस्तान के दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ता। शाहराह कराकोरम से मलबे की सफाई और पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे पर मकामी अफराद की नकल मकानी। जामशोरो कोटरी बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है।
रहीम यार खान के इलाके भट्टा वाहन में मदरसे में बच्चों से ज्यादती। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हुई है। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पेशावर में 3 बच्चियों के साथ ज्यादती और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम से मजीद 2 DNA भी मैच कर गए। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जानसारी ने कहा कि 3 और 10 जुलाई को हुए वाक़यात के सैंपल्स पंजाब लैब भिजवाए गए थे। मुलजिम को गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने पेशावर से गिरफ्तार किया था। बरसों से बंद पाकिस्तान स्टील से 10 अरब रुपए मालियत का मटीरियल चोरी का इंकशाफ। वज़ारत सनअत व पैदावार ने मामले की तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स यूनियन ने चोरी के वाक़यात से वज़ारत सनअत को आगाह किया था। बताया था कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में स्टील मिल्स का 10 अरब रुपए का मटीरियल चोरी हुआ। हुकूमत को आगाह किया गया था मगर पेशरफ्त न हुई। फौरी एक्शन और तहकीकात पर जोर। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सर इलियास हुसैन पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद बन गए। बॉक्सिंग के फेदरवेट कैटेगरी की दूसरी बाउट में इलियास ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद ट्रिनिडाद के एंथनी जोसेफ को हरा दिया। इलियास हुसैन ने 2 के मुकाबले में 3 पॉइंट से हरीफ को जेर किया और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर हैदर अली मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। पाकिस्तान की तीनों विमेन स्विमर भी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहीं। विमेन स्क्वॉश के प्लेट लीग में मैच में पाकिस्तान की फायजा जफर कामयाब हुई। स्क्वॉश विमेन सिंगल्स प्लेट सेमीफाइनल में फायजा जफर आज भारतीय हरीफ के मद्दे मुकाबले लाएंगी।